सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कई बार कुछ छोटे छोटे पर एकदम धमाकेदार ड्रामा सामने आ जाते हैं ना। मतलब अचानक से फीड में दिखते हैं, एक के बाद एक क्लिप में पूरी कहानी बयां कर जाते हैं और फिर गायब। तो आज हम ऐसे ही एक इंटरनेट ड्रामा की चीरफाड़ करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतने चलते क्यों हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये कितने दिलचस्प होते हैं। आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, गहरे राज भी हैं और जबरदस्त बदला भी, मतलब फुल मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की हीरोइन है एक कामयाब सीईओ। नाम है लुमिंग। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी होती है। उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बदलने वाली है और उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये शर्त रखती है उसकी कट्टर दुश्मन लिफी। जरा सोचिए, अपने पिता को जुआरियों के चंगुल से बचाने के लिए लुमिंग को एक ऐसा सौदा करने पर मजबूर किया जा रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। ये कोई आम शर्त नहीं, ये एक बहुत ही क्रूर चाल है। तो अब लुमिंग के सामने दो ही रास्ते हैं, और सच पूछिए तो दोनों ही भयानक हैं। एक तरफ है उसके पिता की जान और दूसरी तरफ है उसकी अपनी इज्जत और भविष्य। मतलब ये कोई आसान फैसला तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। अब कहानी में एंट्री होती है उस आदमी की जिससे लुमिंग की शादी होने वाली है। पहली नज़र में तो वो सिर्फ एक भिखारी लगता है, लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है ना। लीफे और बाकी दुनिया की नज़रों में वांगशंग बस एक मामूली, किसी काम का ना रहने वाला इंसान है। उसे तो जानबूझकर लुमिंग को नीचा दिखाने के लिए चुना गया है। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि इस मैले कुचेले दिखने वाले भिखारी के पीछे असल में क्या राज छिपा है। और फिर अचानक एक फोन कॉल आता है और सारा खेल पलट जाता है। पता चलता है कि वांगशंग कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि महान राजा है जिसे उसकी गद्दी वापस मिल गई है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि कहानी का सबसे बड़ा राज इतनी जल्दी हम देखने वालों के सामने तो खुल जाता है, लेकिन कहानी के किरदारों को इसकी कोई भनक नहीं है। अब हमें तो वांगशंग की असली पहचान पता चल गई, पर कहानी में टेंशन कम नहीं होता, बल्कि लिफी का क्रूर खेल अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लुमिंग और वांगशंग को हर मौके पर जलील करने पर तुल जाती है। लिफी एक के बाद एक हमले करती है। लुमिंग को सिर्फ समाज में ही नहीं, अपने ही परिवार के सामने बेइज्जत किया जाता है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि उस पर एसिड फेंकने तक की कोशिश होती है। ये सब देखकर जाहिर है किरदारों के लिए हमदर्दी और कहानी का टेंशन दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। तो जहां एक तरफ लिफी अपने साजिशों का जाल बुन रही है, वहीं दूसरी तरफ वांगशंग अभी भी भिखारी के भेष में चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। वो अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि एक एक करके अपने दुश्मनों को मात देने की पूरी तैयारी कर चुका है। और यहां हमें वांगशंग का असली दिमाग देखने को मिलता है। वो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वो ना सिर्फ लुमिंग को हर खतरे से बचा रहा है, बल्कि उसे और मजबूत भी बना रहा है, और ये सब कुछ अपनी असली पहचान बताए बिना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। वो पल जहां सारे राज खुलने वाले हैं और इंसाफ होने वाला है। सब कुछ एक ही जगह, सबके सामने। सच कहूं तो यही इन कहानियों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है। और क्लाइमैक्स के लिए जगह कौन सी चुनी गई है? लिफी की अपनी सगाई पार्टी। वही पार्टी जो उसने लुमिंग को और जलील करने के लिए रखी थी, वही जगह अब उसके पतन का गवाह बनेगी। स्टेज सेट है और वांगशंग अपना आखिरी दांव चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस इन शब्दों के साथ वांगशंग पूरी बाजी पलट देता है। उसका हथियार एक छोटा सा वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो लिफी के सारे गंदे राज दुनिया के सामने खोल कर रख देगा। बस यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जहां हीरो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वीडियो का असर बिल्कुल फौरन होता है। लिफी की सगाई टूट जाती है और उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाती है। जो बेइज्जती वो लुमिंग की करना चाहती थी, वो अब उसी पर आकर गिरी है। लेकिन हारने के बाद भी लिफी और इसके लोग वांगशंग को आखिरी बार धमकाते हैं। सोचिए, वो अब भी उसे एक मामूली भिखारी ही समझ रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और फिर आखिर में वांगशंग की असली ताकत और उसकी पहचान, यानी ड्रैगन किंग का राज सबके सामने आ जाता है। इंसाफ हो चुका है और ड्रैगन किंग ने अपना बदला ले लिया है। कहानी का एक जबरदस्त और संतोष देने वाला अंत। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छूट गया।
आखिर इस तरह की सीधी साधी बदले वाली कहानियां इतनी पॉपुलर होती क्यों हैं? जैसा हमने देखा, ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां इंसाफ तुरंत मिलता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। शायद हमारी असल दुनिया की उलझनों से दूर यही एक सीधी और साफ तस्वीर है जो हमें इन कहानियों की तरफ खींचती है। ये सोचने वाली बात है ना?